नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं यूथ एग्रीकल्चर। आज बात करेंगे टमाटर की खेती के बारे में। भारतवर्ष में वैसे 3 समय पे टमाटर की खेती की जाती है, एक वर्ष में 3 बार, जिसमें से एक जनवरी फरवरी का महीना भी आता है। इस वक्त भी टमाटो की खेती होती है। किसान बंधु अभी भी टमाटर की खेती करते हैं। टमाटर एक ऐसा फसल है जिसकी रेट कब मार्केट में ज़्यादा हो जाए और इसका कब मार्केट में इसका रेट कम रहे। हालांकि कम भी रहता है, फिर भी तो अच्छा खासा इसका रेट रहता है। हर घर में टोमेटो का प्रयोग किया जाता है। खासकर जो अभी आप टमाटर लगाएंगे, इसका रेट मार्केट में हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि ये तब फलन देगा जब हमारे घरों में सलाद की ज़्यादातर आवश्यकता होती है। लोग टोमेटो का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। इसीलिए जनवरी फरवरी में जो टमाटर की खेती होती है, इसको आप मिस नहीं करें। चाहे कम भूमि में करें या फिर अधिक भूमि में करें, उसकी खेती ज़रूर करें। सबसे पहले बात आती है टोमेटो की नर्सरी प्रबंधन की। जब भी टमाटर की खेती होती है तो इसकी नर्सरी प्रबंधन करके इसकी नर्सरी को ही, पौधे को ही खेतों में प्लांट किया जाता है। तो नर्सरी प्रबंधन आप करते वक्त हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो नर्सरी के लिए बेड बनाए वो आपकी कम से कम 2 फीट चौड़ी और 5 फीट लंबी होनी चाहिए। थोड़ी सी ऊंचाई में इसकी बेड होनी चाहिए और बेड से हर एक तिनका निकाल लें। आप उसमें कोई भी तिनका नहीं छोड़ें, हर तिनका निकाल लें। उसमें करवे फुरान का प्रयोग जरूर करें या फिर नीम की खल्ली डालें। इससे ये होगा कि जो भी कीड़े मकोड़े होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। नीम की खल्ली आप चूज करें तो तेल युक्त नीम की खल्ली आती है, उसका चुनाव करें। ये काफ़ी बढ़िया प्रभावी होता है। उसके बाद से आप इसमें बीज का चयन आप अपने हिसाब से कर लें कि कौन से आपके एरिया में बीज ज़्यादा बेटर है, उसको आप अपने खेतों में लगाएं। नर्सरी डालते वक्त बीज जब डालें तो उसके ऊपर काफ़ी पतली मिट्टी की परत होनी चाहिए, ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो बीज जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं या फिर देर से जर्मिनेट होते हैं। नर्सरी इसकी पूरी 1 महीना रहती है, तो जब भी आप देखें कि आपके बेड सूख रहा हो तो उस पर सिंचाई कंटिन्यू करते रहें। बेसल डोजेज में नर्सरी में आप सिर्फ कार्बोफ्यूरान, थोड़ी बहुत डीएपी की मात्रा लें और उसमें आप सल्फ़र का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि अभी ठंड का महीना होता है और ठंड में या फिर गर्मी के भी महीने में आप सल्फ़र का प्रयोग जरूर करें। सल्फ़र एक फंगिसाइड है और बीज जर्मिनेट होने में काफ़ी मदद करता है, इसलिए सल्फ़र का प्रयोग जरूर करें। WDG 90% सल्फ़र जो मार्केट में उपलब्ध है उसका इस्तेमाल करें। 1 महीने की जब आपकी पौध हो जाती है, जब उसको खेत में लगाने वाले आप होते हैं, तो आप 15 दिन पहले से ही आप अपनी मिट्टी की तैयारी ज़रूर शुरू कर दिए। प्रथम जुताई से पहले आप अपनी मिट्टी पे कम से कम, अगर एकड़ के हिसाब से मैं बात करूं तो एकड़ में 5 से 6 ट्रॉली या फिर 4 ट्रॉली, जितनी ज़्यादा आपके पास गोबर मौजूद हो उसको आप अपने खेतों में डाल दें। गोबर मौजूद नहीं हो तो आप जैविक खाद ले सकते हैं या फिर वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। 200 से लेकर के 250 kg तक वर्मी कंपोस्ट और जैविक खाद ले सकते हैं। इसी वर्मी कंपोस्ट में, इसी जैविक खाद में आपको एक चीज़ मिलानी है, जो कि है ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास राइजोबियम। राइजोबियम ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास का मिश्रण भी आता है, या फिर आप सिर्फ ट्राइकोडर्मा विरिड ले सकते हैं, जो कि मार्केट में उपलब्ध है। इसकी एक्सपायरी डेट काफ़ी कम होती है, तो जब भी इसको खरीदने जाएं तो इसकी एक्सपायरी डेट देख लें। इसको आप इसमें मिला करके अपने खेतों में प्रयोग करें। ये करता क्या है कि आगे चल के जो पौधों में सूखने की समस्या आती है, जब पौधे थोड़े बड़े होते हैं तो सूख जाते हैं, जिसको देहाती भाषा में उकठा रोग बोलते हैं, तो ये रोग इससे नहीं आएगा, ये सूखने नहीं देगा। ये एक फंगिसाइड का वर्क करता है, ज़मीन में एक लेयर बना लेता है जिससे जड़ों में फंगस अटैक नहीं कर पाते, निमोटोड्स की समस्या कम आती है। ये हमें हमेशा जो गोबर है या फिर जैविक खाद है, इसी के साथ मिला करके और अच्छी तरीके से जुताई कर देनी चाहिए। अब इसमें रासायनिक खाद इससे 7 से 8 दिन बाद ही डालनी होती है। जब ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें तो कभी भी रासायनिक खाद उसमें 7 से 8 दिन बाद ही डालें। जब हमें रासायनिक खाद की बारी आती है तो मिट्टी में बेसल डोजेज में हमें कम से कम 40 से 45 kg पर एकड़ के हिसाब से डीएपी मिला देनी चाहिए। इसमें यूरिया का प्रयोग हम अभी नहीं करें तो भी चलेगा, क्योंकि जब भी हम इसमें टमाटर की खेती करेंगे तो जब जब टोमेटो में थोड़ी बहुत पीलापन दिखेगी या फिर ग्रोथ में कमी दिखता है तो हम थोड़े बहुत खाद का प्रयोग करते हैं उसके जड़ों के आसपास। तो इसमें यूरिया का प्रयोग नहीं भी करेंगे तो चलेगा, या फिर अगर आपको डालना हो तो आप 25 से 30 kg यूरिया डाल सकते हैं। इसके साथ में भी आपको कार्बोफ्यूरान मिलाना है। कार्बोफ्यूरान जो कि जड़ों में जो भी दीमक वगैरह की समस्या होगी उससे निपटने का काम करेगा। जड़ों के जितने सारे कीटाणु होंगे, कीट होंगे, उसको ख़त्म कर देगा। तो कार्बोफ्यूरान आप अपने खेत में ज़रूर डालें। एकड़ में आप 4 kg 5 kg ले सकते हैं। आप इसमें 10.5% वाली बोरन का प्रयोग जरूर करें। बोरन को आप एकड़ में 5 kg के हिसाब से ज़रूर मिलाएं। उसके साथ में अगर पोटेशियम नाइट्रेट की हम बात करें तो जो लाल पोटाश है उसको आप एकड़ में 30 kg का प्रयोग जरूर करें। ये फल बनाने में काफ़ी मददगार होती है। और अगर ग्रीन पोटेशियम का आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसको आप एकड़ में 20 kg तक ले सकते हैं। ये
खाद मिला करके आप मिट्टी की अच्छी तरीके से जुताई कर दें। बाकीगत खाद हम जाइम का भी प्रयोग करेंगे, कैल्शियम का भी प्रयोग करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब हम पौधे लगा देंगे, उसमें पौधा ग्रो करने लगेगा, तो हम 10 से 15 दिन के पश्चात जब जब हमें सिंचाई करनी होगी, उसके पहले थोड़ी बहुत खाद डाल करके और उसकी सिंचाई कर देंगे। तो इस प्रकार से आप मिट्टी की तैयारी करें। पौधे लगाने की विधि मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा वो 2 बाई 2 फीट की दूरी पे कम से कम आप पौधे लगाएं। उसमें जो डिस्टेंस है उसको आप मेंटेन करके रखें, क्योंकि टमाटो झाड़ बना करके चलता है, इसलिए उसको स्पेस देनी ज़रूरी होती है। 2 बाई 2 फीट की दूरी पे आप टमाटो की पौध लगाएं। पौध लगाने के तुरंत बाद आप उसमें सिंचाई ज़रूर करें। सिंचाई कर देने से ये होता है कि वो जड़ जल्दी पकड़ लेता है ज़मीन में। जब भी हम टमाटो की खेती करते हैं, जब पौधे लगाने हैं तो हमें शाम के समय में लगानी चाहिए। शाम का समय इसके लिए काफ़ी बढ़िया होता है, उपयुक्त होता है। टमाटर की जानकारी अभी और भी है। टमाटर में कौन से रोग आते हैं, इसमें ब्लाइट की समस्या आती है, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट आती है, इसमें बहुत सारे कीट भी आते हैं, इसमें फल छेदक आएंगे, इसमें आपको वाइट फ्लाई आती है, थ्रिप्स आती है। तो इन सब के कंट्रोल का क्या उपाय है, क्या कुछ करेंगे कि इससे निजात पा सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसान हित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। नमस्कार।